अभी हाल ही में दिल्ली में 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई, उस हिंसा के संबंध में पुलिस ने कुछ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। इन सर्च ऑफ इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की खोज में, की तलाश में, और मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना, द्वेष। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ना जर्नलिस्ट के खिलाफ, पुलिस ने एफआईआर जो दर्ज की है पत्रकारों के खिलाफ, तो यह द्वेष की भावना से की है। इन सर्च ऑफ मैलिस, ऐसा लगता है कि पुलिस जो है दुर्भावना की तलाश में है, पुलिस जो है द्वेष की तलाश में है। इन सर्च ऑफ मैलिस कि भाई ये जो एफआईआर दर्ज की गई है यह दुर्भावना से की गई है। एफआईआर्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर इनकरेक्ट अकाउंट्स आर अब्यूज ऑफ लॉ कि भाई पुलिस ने कुछ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कारण बताया है फॉर इनकरेक्ट अकाउंट्स कि भाई ये जो पत्रकार हैं उनके ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना ये गलत है। तो इस तरह की एफआईआर दर्ज की है। आर अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का दुरुपयोग कि भाई ये जो पुलिस ने काम किया है ये कानून का दुरुपयोग है। विद इंटेंट टू, इंटेंट का मतलब होता है इरादा। टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब है डराना कि भाई पुलिस ने इन पत्रकारों को डराने के इरादे से यह एफआईआर दर्ज की है और यह कानून का दुरुपयोग है, यह कानून का गलत इस्तेमाल है। आगे देखते हैं। The registration of cases against some senior journalists and Congress MP Tharoor Congress MP Shashi Tharoor for their misleading social media posts on the Republic Day violence during the farmers protest in Delhi। देखो एक एक चीज बहुत ही छोटी छोटी है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, केसेस का दर्ज किया जाना किन लोगों के खिलाफ? अगेंस्ट सम सीनियर जर्नलिस्ट, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किए गए और कांग्रेस एमपी शशि थरूर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। क्यों किया गया? फॉर देयर मिसलीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट। भाई कारण बताया गया कि कांग्रेस एमपी शशि थरूर इसके अलावा अन्य पत्रकारों ने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली वे पोस्ट जो है गुमराह करने वाली थी, है ना, ये कारण बताया गया और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और ये कब हुई है घटना? ऑन द रिपब्लिक डे वायलेंस ड्यूरिंग द, ये बात है रिपब्लिक डे के दौरान, 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई है ना, कब हुई हिंसा? ड्यूरिंग, किस दौरान? ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट कि भाई वो किसानों का जो विरोध चल रहा था ना दिल्ली में, उस दौरान की ये बात है। उस दौरान उन्होंने ये पोस्ट डाली और वो पोस्ट को बताया गया कि भाई उनकी ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है ये लोगों को गुमराह करने वाली है और इस आधार पर उनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया। केस किसने दर्ज किया? बाय द यूपी एंड एमपी पुलिस, यूपी और एमपी पुलिस के द्वारा। तो ये जो पूरा की पूरा वाकया है इज एन इंस्टेंस, यह एक घटना है, ये एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है ऑफ फिशिंग फॉर मैलिस। देखो फिश का मतलब होता है टू ट्राई टू गेट समथिंग, कुछ पाने की कोशिश करना कि भाई पुलिस जो है ना दुर्भावनापूर्ण तरीके से जो है कुछ पाने की कोशिश कर रही है। वेयर देयर इज नन, जबकि मामला कुछ है ही नहीं। वेयर देयर इज नन कि भाई तालाब में मछली है ही नहीं, आप जबरदस्ती मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। कुल मिला के कि भाई ऐसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है पुलिस जबरदस्ती दुर्भावनापूर्ण तरीके से जो है यह कुछ पाने की कोशिश कर रही है। द गौतम बुद्ध नगर पुलिस हैव क्लियरली गॉन ओवरबोर्ड। देखो जब आप गो ओवरबोर्ड, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप ओवरबोर्ड हो तो इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा उत्साह में आ जाना, अति उत्साह में आ जाना। तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस जो है वह कुछ ज्यादा ही उत्साह में आ गई है ना, कुछ ज्यादा ही उत्साह में चली गई। इन देयर रेस्पॉन्स कि भाई गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी ना, किस चीज को दी गौतम बुद्ध नगर ने अपनी प्रतिक्रिया? टू ट्वीट्स, कुछ ट्वीट्स को, कि भाई कुछ ट्वीट्स की गई थी। उन ट्वीट्स में ये देखने को मिला था हमें, दैट रिफ्लेक्टेड, उन ट्वीट्स में हमें, रिफ्लेक्ट का मतलब है प्रदर्शित करना, है ना, इंडिकेट करना, दर्शाना। आगे देखते हैं कि भाई उन ट्वीट्स में हमें क्या देखने को मिला था? दैट रिफ्लेक्टेड एन अर्ली एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई वे जो ट्वीट्स थी उनमें कुछ जल्दबाजी भरी सूचना थी, है ना, और अगर हम तथ्यात्मक दृष्टि से बात करें तो वे सूचना भी गलत थी, है ना, वो जो फैक्ट थे ना सूचना के वे गलत थे, जो ट्वीट्स में बातें कही गई थी, है ना, वे जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी की पूरी गलत थी। क्या कहा गया था ट्वीट्स में? दैट अ फार्मर हु हैड डाइड ड्यूरिंग द ट्रैक्टर रैली इन दिल्ली कि भाई ट्रैक्टर रैली के दौरान एक किसान की जो मौत हो गई थी ना, वो मौत क्यों हुई थी? हैड फॉलन टू अ पुलिस बुलेट,
वह पुलिस की गोली के कारण हुई थी उस किसान की मौत, जबकि मामला ऐसा था ही नहीं, बाद में पता चला। ये लेटर रिपोर्ट सेड, बाद में जो रिपोर्ट्स आई ना हमारे सामने उनसे हमें पता चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्वीट्स में ये बातें कही गई थी कि एक फार्मर जिसकी की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु पुलिस की बुलेट के कारण हुई थी। यहाँ पे फाल का मतलब है घटित होना, कि भाई ये घटना घटित हुई थी पुलिस की बुलेट से, जबकि ऐसा कि और इसी को आधार बनाकर जो है दिल्ली पुलिस ने जो है अपना रेस्पॉन्स दिया और दिल्ली पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज कर ली कि भाई ये जो ट्वीट्स आई हैं ये लोगों को गुमराह करने वाली हैं, ये लोगों के बीच में हिंसा बढ़ाने वाली ट्वीट्स हैं। लेटर रिपोर्ट्स सेड, बाद में जो रिपोर्ट्स आई उनमें ये कहा गया, उन बाद में हमें ये पता चला, ही हैड डाइड, वह मरा, उसकी मृत्यु हुई थी, उस किसान की मृत्यु हुई थी, ही हैड डाइड व्हेन अ ट्रैक्टर ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है पलट जाना, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, कि भाई एक उस किसान की मृत्यु हुई थी, एक तरीके से ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था ना, उस विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर के पलट जाने से उस किसान की मृत्यु हुई थी, ये हमें बाद में पता चला। The police have invoked the offenses of sedition. The police have invoked, invoke का मतलब है सहारा लेना, प्रयोग करना, यूज करना। The offense का मतलब है अपराध, सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, प्रमोशन ऑफ एनमिटी का मतलब है शत्रुता को बढ़ावा देना, बिटवीन डिफरेंट सेक्शन, सेक्शन का मतलब है विभिन्न ग्रुप, समूह, समुदाय है ना, तबका, समाज का कोई तबका जो होता है ना। तो पुलिस ने क्या आरोप लगाए हैं, पुलिस हैव इन्वॉक्ड द ऑफेंसेस ऑफ, कि भाई पुलिस ने कौन कौन से आरोप लगाए हैं, पुलिस ने आरोप लगाए हैं, है ना, कौन कौन से अपराधों का सहारा लिया है पुलिस ने, कि भाई पुलिस ने राजद्रोह का आरोप लगाया है, षड्यंत्र का आरोप लगाया है, लोगों के बीच यानी कि लोगों का जो ग्रुप्स हैं विभिन्न ग्रुप्स में शत्रुता फैलाने का आरोप पुलिस ने लगाया है ना, कि भाई ये जो प्रमोशन है कि भाई आपने जो है लोगों के बीच में शत्रुता को बढ़ावा देने की कोशिश की, इस तरह के आरोप लगा के पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और क्या आरोप पुलिस ने लगाए हैं, एंड ब्रीच ऑफ हार्मनी, ब्रीच का मतलब है उल्लंघन करना, है ना, एंड ब्रीच ऑफ हार्मनी बिटवीन ग्रुप्स, हार्मनी का मतलब क्या होता है, एक तरीके का सद्भाव, है ना, एक तरीके का शांतिपूर्ण जो एक तरीके से मेलजोल होता है ना, उसको बोलेंगे हम हार्मनी, सद्भाव बिटवीन ग्रुप्स, एंड ब्रीच ऑफ हार्मनी बिटवीन ग्रुप्स। तो पुलिस ने ये सारे के सारे आरोप लगाए हैं कि भाई विभिन्न ग्रुप्स जो हैं उनके बीच जो शांति की भावना है उसको उल्लंघन करने की कोशिश की गई है ना, शांति की भावना को समाप्त करने की कोशिश की गई है, लोगों में शत्रुता बढ़ाने की कोशिश की गई है, षड्यंत्र का आरोप पुलिस ने लगाया है, राजद्रोह का आरोप पुलिस ने लगाया है। तो इन सब अपराधों का सहारा पुलिस ने लिया है और इन अपराधों को दर्ज करते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बिसाइड्स, के अलावा, इन सब के अलावा, दे हैव सॉट टू पोर्ट्रे इट एज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, कि जो पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने ये चाहा है, दे हैव सॉट का मतलब है चाहना, टू पोर्ट्रे का मतलब है चित्रित करना, दर्शाना, इट, कि ये जो पूरी की पूरी घटना हुई, इस घटना को पुलिस ने किस रूप में चित्रित किया है, एज अ थ्रेट, एक खतरे के रूप में पुलिस ने इस घटना को दिखाया, एज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, कि भाई ये जो पूरी की पूरी घटना हुई यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है, एंड एन अटेम्प्ट, और पुलिस ने इस घटना के बारे में कहा कि भाई ये घटना जो है वह एक प्रयास है, टू इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब है भड़काना, वायलेंस, और ये जो पूरी की पूरी घटना हुई यह एक हिंसा भड़काने का प्रयास है। A similar FIR has been filed on the basis of a complaint in भोपाल, इसी तरह की एक मिलती जुलती एफआईआर जो है दर्ज की गई है, दाखिल की गई है इस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट इन भोपाल, कि भोपाल में एक शिकायत आई और उस शिकायत के आधार पर इसी से मिलती जुलती इसी तरह की एफआईआर दर्ज की गई है। बट इट इन्वॉक्स, लेकिन भोपाल में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें सहारा लिया गया है ओनली सेक्शंस रिलेटिंग, है ना, किस सेक्शन का सहारा लिया गया, रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ एनमिटी एंड इलविल, प्रमोशन ऑफ एनमिटी का मतलब है शत्रुता को बढ़ावा देना, इलविल, इलविल का मतलब भी यही होता है बुरी भावना, द्वेषपूर्ण भावना, है ना, कि भाई द्वेषपूर्ण भावना को बढ़ावा देना या शत्रुता को बढ़ावा देना, है ना, इनसे संबंधित एफआईआर, इन चीज़ों को इन ध्यान में रखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है, कहाँ पे, भोपाल में था ना। तो भोपाल में जो है राजद्रोह के केस नहीं लगाए हैं, सेडिशन के केस नहीं लगाए हैं, सिर्फ इतनी सी बात को लेकर दर्ज किया गया कि भाई आपने शत्रुता को बढ़ावा देना चाहा या आपने इलविल को बढ़ावा देना चाहा। इट इज अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, उसको बोलते हैं अपरेंट। एंड ऑल्सो स्ट्रेंज, एडिटोरियल कहता है कि भाई यह बिल्कुल स्पष्ट भी है और बहुत ही अजीब भी है। क्या है बात,
दैट द कंप्लेनेंट्स, कि जो शिकायत करने वाले हैं, दैट द कंप्लेनेंट्स का मतलब है शिकायत करने वाले, एंड द पुलिस हैव सॉट टू लिंक द वायलेंस ऑन जनवरी 26 विथ द सर्कुलेशन ऑफ अ पीस ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ये बिल्कुल स्पष्ट है और ये बहुत अजीब भी है, क्या कि जो शिकायत करता है और जो पुलिस है, उन दोनों ने इस बात को चाहा है, क्या चाहा है, उन दोनों ने जोड़ना चाहा है। टू लिंक का मतलब है कनेक्ट करना। द वायलेंस ऑन जनवरी 26, कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है ना, उस हिंसा को पुलिस ने और शिकायतकर्ताओं ने जोड़ना चाहा है। किस चीज से? विथ द सर्कुलेशन का मतलब है प्रसार, ऑफ अ पीस ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब पीस कि भाई एक बात थी, कुछ एक सूचना थी, है ना, जो कि गुमराह करने वाली थी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, है ना। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है ऐसी सूचना जो आपको गुमराह करे, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कि भाई थोड़ी अवधि के दौरान। हम कह सकते हैं कि भाई विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट्स पे हमें ये देखने को मिला है ना कि कई लोगों ने इस तरह की पोस्ट डाली कि पुलिस की गोली से एक किसान की मृत्यु हो गई, और तो पुलिस ने वो जो हिंसा हुई ना, उस हिंसा को इस बात से जोड़ने की कोशिश की है, और जबकि ये बात जो है वह ही तथ्यात्मक रूप से गलत है। फॉर वन थिंग, एक बात हम देखते हैं, फॉर वन थिंग द क्लैशेस, कि भाई ये जो झड़प, क्लैश का मतलब है फाइट, है ना, लड़ाई। द क्लैशेस बिटवीन सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन द लॉन डेथ अमंग द प्रोटेस्टर्स अकर्ड। देखो एक बात तो ये है कि एकमात्र जो मृत्यु हुई किसान की, तो वह जो मृत्यु घटित हुई, उस मृत्यु के घटित होने से पहले ही आंदोलनकारियों के बीच में और पुलिस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, फॉर वन थिंग, है ना। तो देखो वॉयलेंस को आप उस चीज से नहीं, देखो एडिटोरियल कह रहा है कि आप पूरी तरीके से जो वॉयलेंस हुई, उस वॉयलेंस को आप उस घटना से नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये हिंसा तो पहले से ही शुरू हो गई थी। द क्लैशेस बिटवीन सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स, की कुछ आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में ये जो लड़ाई थी ये पहले ही शुरू हो गई थी, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन द लॉन डेथ अमंग द प्रोटेस्टर्स अकर्ड। अकर्ड का मतलब है घटित होना, कि एकमात्र मृत्यु जो विरोध प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति था या जो किसान था उसकी मृत्यु हुई, उसके पहले ही किसानों या आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एंड सेकंड, और दूसरी बात, द पोजीशन वाज क्लैरिफाइड इन अ शॉर्ट वाइल, और जो भी स्थिति थी इन अ शॉर्ट वाइल का मतलब है थोड़ी अवधि के बाद में ही, है ना, इन कि भाई जो भी स्थिति थी वह थोड़ी ही अवधि के बाद में बिल्कुल क्लियर हो गई थी। मामला मतलब बिल्कुल स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। एज द एडिटर्स गाइल्ड ऑफ इंडिया हैज पॉइंटेड आउट, कि भाई कि ये जो संपादक है ना, एज द एडिटर्स गाइल्ड ऑफ इंडिया के जो संपादक हैं, उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है, उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया है, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया है। इट वॉज नेचुरल फॉर जर्नलिस्ट, कि भाई जो भी पत्रकार थे उनके लिए ये बहुत ही मतलब बिल्कुल प्राकृतिक बात थी, बिल्कुल नेचुरल थी, ये बहुत ही स्वाभाविक बात थी उनके लिए। टू रिपोर्ट इमर्जिंग डिटेल, देखो इमर्ज का मतलब क्या होता है? उभर के सामने आना, निकल के सामने आना, इमर्जिंग डिटेल्स, कि भाई जो भी घटनाएं निकल निकल के सामने आ रही थी, है ना, इस दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान, उन सभी घटनाओं की रिपोर्टिंग जो है पत्रकार देते जा रहे थे। भाई जो भी रिपोर्ट आई वैसी की वैसी रिपोर्ट उन्होंने आगे कर दी। तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात थी उन पत्रकारों के लिए, टू रिपोर्ट इमर्जिंग डिटेल्स ऑन अ डे ऑफ प्रोटेस्ट, एक ऐसे दिन, है ना, मतलब ऑन अ डे ऑफ प्रोटेस्ट एंड एक्शन एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर व्हेन सेवरल रिपोर्ट्स वर कमिंग फ्रॉम आई विटनेसेस, कि भाई जो भी आई विटनेसेस थे, है ना, जो भी वहां पे प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, उनके माध्यम से विविध, सेवरल का मतलब है कई, विविध कई रिपोर्ट्स जो है उनके सामने आ रही थी पत्रकारों के पास में, तो वे क्या कर रहे थे? सीधे उस रिपोर्ट्स को लोगों को देते जा रहे थे लगातार, है ना। ये बहुत ही नेचुरल था कि वे जहाँ पे जो भी आई विटनेस वहाँ पे मौजूद थे उनसे पूछ रहे थे, और वे जो भी बता रहे थे उसको तुरंत जो है वे सीधा की सीधा ब्रॉडकास्ट करते जा रहे थे फ्रॉम आई विटनेसेस ऑन द ग्राउंड, कि भाई जो भी वहाँ पर मौजूद थे ना, दिल्ली की बात है, जो भी वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद थे, उन आई विटनेसेस के द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, आई विटनेसेस ऑन द ग्राउंड एंड द पुलिस, है ना, तो पुलिस के माध्यम से और आई विटनेस ऑन द ग्राउंड के माध्यम से जो भी सूचनाएं पत्रकारों को मिल रही थी, वे सूचनाएं पत्रकार जो है स्वाभाविक रूप से लोगों को दे रहे थे, और ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक था। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, कि भाई यह जो है चिंता का विषय है, कंसर्न, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट देयर इज एन अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे दीज अर्ली वर्जन्स एज
इंटेंशनली मैलिशियस। अब देखो शुरुआत में क्या हुआ कि भाई इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आ गई कि एक किसान की मृत्यु जो है वो पुलिस की गोली लगने से हुई है। पत्रकारों ने बिल्कुल वैसा की वैसा ही बता दिया जैसा कि वहां पे चल रहा था कि भाई लोग जो भी कह रहे थे कि हाँ भाई ऐसा हुआ या पुलिस ने ऐसा कहा। तो एडिटोरियल ये कहता है कि इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये चिंता की बात है, दैट देयर इज एन अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे, कि भाई इस तरह की कोशिश की जा रही है, देयर इज एन अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे, चित्रित करना है ना, दिखाना, पोर्ट्रे का मतलब है चित्रित करना, दिखाना, दीज अर्ली वर्जन, कि भाई जो शुरुआत में जो बातें हुई, वर्जन का मतलब है संस्करण, कि शुरुआत में जो बातें सामने आई, क्या सामने आई, शुरुआत में वही बात सामने आई कि भाई इस किसान की मृत्यु जो है पुलिस की गोली लगने से हुई है, ऐसा पत्रकारों ने बता दिया। तो शुरुआत में ये जो खबरें दी गई, इन खबरों को इस तरह का बताने की कोशिश की जा रही है, इस तरह से चित्रित करने की कोशिश की जा रही है एज इंटेंशनली मैलिशियस, कि भाई पत्रकारों ने ये खबर जो है जानबूझकर, इंटेंशनली मतलब इरादतन, मैलिशियस ये मतलब दुर्भावना के चलते उन्होंने ये खबर फैलाई है ना, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई ये चिंता का विषय है। एडिटोरियल का कहना है कि भाई उन्होंने जो है दुर्भावना से ये खबर नहीं फैलाई, जैसा भी उनको देखने में मिला, जो भी खबर आ रही थी सामने उन्होंने वो बता दी। देयर इज लिटिल सरप्राइज, इस बात में कोई आश्चर्य ही नहीं है, है ना, देयर इज लिटिल सरप्राइज। अब यहाँ पे अगर लिखा होता ना अ लिटिल सरप्राइज तो इसका मतलब लगता कि हाँ भाई थोड़ा बहुत आश्चर्य करने की बात है, ए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो देयर इज लिटिल सरप्राइज, तो जब बिना, तो हम सिर्फ लिटिल लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है ना के बराबर, मतलब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, मतलब बिल्कुल साफ है ये बात। देयर इज लिटिल सरप्राइज इन द अटेम्प्ट बाय द पुलिस टू इन्वॉक सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, कि भाई अब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि पुलिस के द्वारा प्रयास किया गया है सहारा लेने का, टू इन्वॉक का मतलब है सहारा लेना, सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, कि भाई जो हमारी आईपीसी है, उस इंडियन पेनल कोड है, उसका जो उसकी जो धारा 124 है, 124A, उसका सहारा पुलिस ने लिया है। और 124A क्या कहती है आईपीसी की, ये संबंधित है सेडिशन से, राजद्रोह से, एट द स्लाइटेस्ट प्रेटेक्स्ट, प्रेटेक्स्ट का मतलब है बहाना, स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि इस बात में मतलब ज्यादा कोई आश्चर्य नहीं है, देयर इज लिटिल सरप्राइज, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि, है ना, कि इन द अटेम्प्ट बाय द पुलिस, कि पुलिस क्या करती है, तुरंत 124A का सहारा लेती है जो कि राजद्रोह से संबंधित है, बिल्कुल थोड़े से भी बहाने पर, एट द स्लाइटेस्ट प्रोटेक्ट, बस पुलिस को थोड़ा सा बहाना मिल गया और पुलिस ने जो है राजद्रोह का केस लगा दिया है ना, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, पुलिस ऐसा प्रयास करती है ना। इट इज पार्ट ऑफ द नाउ फैमिलियर प्रैक्टिस, एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई अब आजकल जो प्रचलित प्रैक्टिस है ना, कि भाई हम क्या वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं ना, हम वर्तमान में जो देख रहे हैं ना, उसमें ये मतलब एक तरीके से डेली प्रैक्टिस हो गया है, क्या, नाउ फैमिलियर, बिल्कुल चिरपरिचित अंदाज है पुलिस का, क्या चिरपरिचित अंदाज है पुलिस का, ऑफ वीव, वीव का मतलब है बुनना, जैसे किसी के खिलाफ आप कुछ बुनते हो, है ना, कोई वीविंग अ नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब है कथा, है ना, कि भाई पुलिस क्या करती है, एक कथा का निर्माण करती है ना, ऑफ एन इमेजिन्ड थ्रेट, कि पुलिस जो है ऐसा दिखाती है, काल्पनिक खतरा दिखाती है पुलिस, है ना, काल्पनिक खतरे का निर्माण करती है, काल्पनिक खतरे को बुनती है, टू नेशनल सिक्योरिटी, भाई पुलिस जो है, भाई ये तो लगभग आप ऐसा कह सकते हो कि ये मतलब रोजमर्रा की बात हो गई है कि पुलिस जो है आए दिन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा दिखाते हुए, है ना, पुलिस क्या करती है, किसी के खिलाफ केस दर्ज कर देती है। वेन एवर सम सेक्शंस ऑफ द पुलिस गेट एन अपॉर्चुनिटी, जब भी पुलिस के किसी ग्रुप को, जब भी पुलिस के किसी ग्रुप को ये अवसर मिलता है, टू स्लैप का मतलब है यहाँ पे हिट करना, प्रहार करना, क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, कि जब भी पुलिस को मौका मिलता है कि पुलिस जो है आपराधिक मामला दर्ज कर सके पत्रकारों के खिलाफ, है ना, तो पुलिस क्या करती है, उस अपॉर्चुनिटी को हिट करने की कोशिश करती है। एंड डिसेंटर्स, कि भाई पुलिस को जब भी लगता है, डिसेंटर का मतलब है मतभेद रखने वाले, सीन, कि भाई ऐसे पत्रकार और ऐसे मतभेद रखने वाले लोग जिनको कि देखा जाता है, सीन एज क्रिटिकल ऑफ द करंट गवर्नमेंट, कि भाई करंट इस्टेब्लिशमेंट जो है, करंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है वर्तमान सरकार, कि भाई जो वर्तमान सरकार के आलोचक हैं, क्रिटिकल मतलब किसी के खिलाफ अगर आप क्रिटिकल हो, इसका मतलब है आप उसकी आलोचना करते हो। तो पुलिस जब भी देखती है कि वर्तमान सरकार की आलोचना करने वाले जो भी पत्रकार हैं या वर्तमान सरकार से कुछ पॉलिसीज के संबंध में मतभेद रखने वाले जो लोग हैं, इनके संबंध में जब भी पुलिस को अवसर मिलता है तो पुलिस क्या करती है
इनके खिलाफ केस दर्ज करती है, ये दिखाते हुए कि भाई इन्होंने जो बातें कही हैं या फिर इन्होंने जो क्रिटिकल रिमार्क्स लगाए हैं वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है ना। तो ये आम बात हो चुकी है, लगभग ये डेली प्रैक्टिस हो चुकी है ना, ये बिल्कुल फैमिलियर बात हो चुकी है। ये एडिटोरियल कहता है कि भाई पुलिस जो है ऐसा करने की कोशिश करती है जब भी पुलिस को मौका मिलता है, कि जब भी पुलिस को एक ऐसा अवसर मिलता है कि इन पत्रकारों के खिलाफ या ये जो मतभेद रखने वाले लोग हैं जो कि सरकार की आलोचना करते हैं, इनके खिलाफ अगर पुलिस को क्रिमिनल केस दर्ज करने का मामला बनता है तो पुलिस जो है उस मामले को तुरंत बना देती है और ये बुनने की कोशिश करती है, कि ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। आगे देखते हैं। द वायलेंस दैट मार का मतलब है बिगाड़ देना, हिंसा, कि भाई ये जो 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई जिसने कि इस आंदोलन को बिगाड़ के रख दिया है ना, ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था इस विरोध प्रदर्शन को बिगाड़ दिया इस हिंसा ने। दैट डे, उस दिन, प्रोवाइडेड देम, तो उस दिन ये जो घटना हुई पुलिस को इस घटना ने उपलब्ध कराया, क्या उपलब्ध कराया, विथ द अपॉर्चून बैकड्रॉप, भाई पुलिस को जो है बिल्कुल, अपॉर्चून का मतलब है बिल्कुल एकदम अवसर मिल गया पुलिस को है ना, एक पृष्ठभूमि मिल गई पुलिस को, नेसेसरी, जो कि जरूरी थी पुलिस के लिए, टू फाइल अ सेडिशन की, कि भाई क्या हुआ कि 26 जनवरी के दौरान ये जो हिंसा हुई, जिस हिंसा ने पूरे विरोध प्रदर्शन को खराब कर दिया, उसके माध्यम से पुलिस को है ना एक पृष्ठभूमि मिल गई, पुलिस को एक बैकग्राउंड मिल गया, पुलिस को एक अवसर मिल गया। क्या अवसर मिल गया कि पुलिस जो है एक राजद्रोह का मामला बना सके, राजद्रोह का मामला दर्ज कर सके ना, कि भाई पुलिस को वह आवश्यक पृष्ठभूमि मिल गई कि जिसका सहारा लेकर पुलिस ने जो है राजद्रोह का मामला लगा दिया। एंड एग्जॉस्पेरेटिंग, देखो एग्जॉस्पेरेटिंग का मतलब होता है कि भाई ये बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात है, इससे चिढ़ होती है। कोई भी चीज़ एग्जॉस्पेरेटिंग है इसका मतलब है वो आपको गुस्सा दिलाती है, वो आपके अंदर चिढ़ पैदा करती है। एन एग्जॉस्पेरेटिंग पार्ट ऑफ दिस नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब है ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी कथा है ना, इसमें सबसे गुस्सा दिलाने वाली जो बात है इस पूरी कहानी में, इस पूरे वृत्तांत के दौरान सबसे ज्यादा चिढ़ पैदा करने वाली जो बात है वो ये इज दैट ऑल दोज who had put out similar information through their social media handles, कि वे सभी लोग जिन्होंने इस तरह की घटनाएं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाली थी है ना, कि भाई उनके एक तरीके से फेसबुक या ट्विटर, ये जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इन अकाउंट्स पे अगर आपने इस तरह की सिमिलर इंफॉर्मेशन डाली थी है ना, तो उन सभी के खिलाफ क्या किया गया है, हैव बीन डीम्ड, डीम का मतलब है मानना, तो इन सभी लोगों को माना गया है टू बी एक्टिंग इन कंसर्ट। देखो कंसर्ट का मतलब क्या होता है, कंसर्ट का मतलब होता है साथ मिलके काम करना, जैसे म्यूजिक कंसर्ट होता है ना, म्यूजिक कंसर्ट होता है, तो म्यूजिक कंसर्ट में क्या होता है, ढोलक, पेटी, तबला सब मिलके एक साथ बज रहे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कंसर्ट। तो क्या माना गया है, ऐसा माना गया है कि अन्य लोगों ने भी अगर इस तरह की घटनाएं, अन्य लोगों ने भी अगर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे ये बात डाली, कौन सी बात, कि भाई किसान की जो मौत है वो पुलिस की गोली लगने से हुई थी, तो ये जो इस तरह की घटना अगर उन्होंने भी डाली है, तो उन सभी लोगों को डीम का मतलब है माना गया है, क्या, कि भाई ये सारे की सारे लोग जो है मिलके काम कर रहे थे, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, ये सारे की सारे लोग, ये सारे के सारे लोग जो है एक तालमेल में काम कर रहे थे और ये हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। एंड इवन, और यहां तक कि पार्टिसिपेटिंग इन द सेम कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, और यहां तक कि ये सारे की सारे लोग जो है षड्यंत्र में शामिल थे और ये हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा माना गया है। आगे देखते हैं। हैंस, तो इस प्रकार से हम है ना, हैंस निष्कर्ष ये निकलता है, द इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 120B, इंक्लूजन का मतलब है किसी चीज को शामिल करना, ऑफ सेक्शन 120B। अब ये जो सेक्शन 120B है ये क्या कहता है, द कॉन्स्पिरेसी प्रोविजन इन द पीनल कोड, कि भाई जो हमारी दंड संहिता है ना, कि जो हमारी इंडियन पीनल कोड है, जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, उसमें सेक्शन 120B जो है उसमें षड्यंत्र का प्रावधान है, प्रोविजन का मतलब है प्रावधान, तो 120B किस चीज से जुड़ा हुआ है, षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है ये है ना, तो पेनल कोड में जो 120B जो है ये षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है ना, षड्यंत्र का प्रावधान है इसमें। तो कुल मिला के ये जो अन्य लोग हैं ना, कि भाई जिन्होंने इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट डाली, उनको भी जो है क्या कहा है, षड्यंत्र का हिस्सा माना गया है, और षड्यंत्र के लिए उन पे जो है ये चार्ज बनता है, कौन सा, 120B लगाया जा सकता है उन पे, इंडियन पीनल कोड है। देयर इज लिटिल डाउट, अब इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, देखो लिटिल लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर अ लिटिल लिखा होता ना तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत डाउट है ना, और अगर द लिटिल लिखा होता तो इसका मतलब है पूरा की पूरा ही डाउट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ लिटिल, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, देयर इज लिटिल डाउट, इस बात में कतई शक नहीं है, मतलब ये बात बिल्कुल साफ है, दैट
द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस इन 2 स्टेट्स, कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस इन 2 स्टेट्स, कि 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और यूपी, 2 राज्यों में पत्रकारों के खिलाफ जो है केसेस दर्ज किया जाना, डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस, और ये जो 2 राज्य हैं वे 2 राज्य जो हैं अलग हैं, डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर द फार्मर्स प्रोटेस्टर्स डेथ अकर्ड, कि भाई ये 2 राज्य वे राज्य हैं जहां पर किसान की मृत्यु नहीं हुई है ना, डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से अलग है ये राज्य, वेयर द फार्मर प्रोटेस्टर की भाई किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था ना, उस किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो मृत्यु हुई, अकर्ड का मतलब है घटित होना, इंडिकेट, ये क्या दर्शाता है, एडिटोरियल कहता है कि भाई इस बात में कोई डाउट नहीं है कि 2 राज्यों में केसेस दर्ज किया जाना, और ये जो 2 राज्य हैं ये बिल्कुल अलग जगह है उस जगह से जहां पर मृत्यु हुई, जहां पर घटना घटित हुई, इंडिकेट्स, ये क्या दिखाता है, ये क्या इंडिकेट करता है, एन अटेम्प्ट टू बिल्ड अ नैरेटिव, एन अटेम्प्ट, कि भाई एक प्रयास हम देखते हैं, क्या प्रयास देखते हैं, टू बिल्ड अ नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब है कथा, वृत्तांत, कहानी, दैट, कि भाई एक कहानी निर्मित करने की कोशिश की जा रही है ना, एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है, दैट मीडिया मिस रिपोर्टिंग लेड टू सम ऑफ द वायलेंस दैट डे, कि भाई ऐसा प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि मीडिया के द्वारा जो गलत रिपोर्टिंग की गई वह कारण बनी, लेड टू का मतलब है कारण बनना, सम ऑफ द वायलेंस दैट डे, कि भाई 26 जनवरी के दौरान जो हिंसा हमें देखने को मिली, उस हिंसा में कुछ हद तक मीडिया के द्वारा जो गलत रिपोर्टिंग की गई वह भी जिम्मेदार है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इट ऑल्सो शोज, ये भी दिखाता है, इट ऑल्सो शोज अ टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है ना, टेंडेंसी का मतलब एक प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। इट ऑल्सो शोज अ टेंडेंसी नॉट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कि भाई पुलिस जो है ना किसी भी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती, टू हरास, हरास का मतलब है परेशान करना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को सताना, एंड इंटिमिडेट जर्नलिस्ट, तो ये पूरी की पूरी जो घटना देखते हैं हम, उस घटना से एक टेंडेंसी हमें पता चलती है, क्या टेंडेंसी हमें पता चलती है, क्या प्रवृत्ति हमें पता चलती है, नॉट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कि भाई पुलिस जो है किसी भी अवसर को मिस नहीं करना चाहती, कि जब भी पुलिस को पत्रकारों को जो है डराने का या पत्रकारों को प्रताड़ित करने का अगर कोई अवसर पुलिस को प्राप्त होता है तो पुलिस जो है उस अवसर को जाने नहीं देती, इस तरह की टेंडेंसी भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हमें दिखाई देती है।